from Sunita Global School. I will teach you subject English for class 4. इससे जो पहला वीडियो था उसमें अपन ने आपका चैप्टर 12 द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स पढ़ रहे थे अपन। उसमें अपन ने चैप्टर रीड कर चुके थे और मैंने आपको उनकी डिफिकल्ट वर्ड्स और जो ये वर्ड वेल्थ है कॉपी में करने के लिए होमवर्क दिया था। कॉपी में कैसे करना था आपको ये सब मैंने इससे पहले जो वीडियो था उसमें बता दिया था। नेक्स्ट मैंने आपको क्या करवाया था, शो व्हाट यू नो वाले क्वेश्चन जो है ये मैंने सिर्फ बुक में करवाए थे। करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आंसर मैंने नहीं करवाए थे, जो कि आज हम करेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, जो मैंने आपको सिर्फ बुक में राइट डाउन करवाए थे। आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स कॉपी में भी करने हैं। कैसे करने हैं मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद लैंग्वेज स्मार्ट वाले क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुकी थी। अपना चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, अपन को सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने थे जो कि कॉपी में करना है। अब कॉपी में आपको क्या क्या वर्क करना है, पहले करना है डिफिकल्ट वर्ड, चैप्टर का नेम डिफिकल्ट वर्ड। उसके बाद सेकंड पेपर पे वर्ड वेल्थ करवाई थी, ये वर्ड वेल्थ करनी है। उसके बाद आपको अब कॉपी में क्या वर्क करना है ये मैं आपको बता देती हूँ कि अब आपको कॉपी में वर्क क्या करना है। ओके, नेक्स्ट अब आप कॉपी पे क्या वर्क करोगे, नेक्स्ट पेपर पे क्लास वर्क लिखनी है। डेट आपको हमेशा पता है, डेट मेंशन होगी, डेट मेंशन के बाद क्लास वर्क के बाद वन लाइन लीव, ओनली वन लाइन लीव। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर दीज क्वेश्चंस, ये हेडिंग डालनी है, यही हेडिंग है अपनी। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दीज क्वेश्चंस। फिर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपना, When did the Olympic Games start? कि ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुआ, तो यही क्वेश्चन है। When did the Olympic Games start? तो यही क्वेश्चन है अपना। When did the Olympic Games start? ओलंपिक गेम स्टार्ट हुए थे 1776 बीसी में, 776 बीसी में स्टार्ट हुआ था, तो उसके ऊपर टिक। ऑप्शन ए, बी और सी, इनके बीच में लाइन लीव नहीं होगी। ओके, कैसे वर्क करना है आपको, डेट मेंशन करनी है, डेट मेंशन के बाद क्लास वर्क लिखना है, क्लास वर्क के बाद वन लाइन लीव करनी है। उसके बाद ऑप्शन ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दिस क्वेश्चन। उसके बाद वापस वन लाइन लीव, फिर वन नंबर। व्हेन डिड द ओलंपिक गेम्स स्टार्ट, कि ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुए थे, तो ऑप्शन ए 776 बीसी, बी 767 बीसी, सी 766 बीसी। तो कब स्टार्ट हुए थे, 776 बीसी, तो उस पर टिक कर दिया अपन ने। नेक्स्ट फर्स्ट वाला हो गया। नेक्स्ट अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वन लाइन लीव करके वापस वन लाइन लीव, फिर सेकंड, व्हाट वाज द कलर ऑफ रिबन टाइड ऑन द विनर हेड, विनर के हेड पे कौन सा कलर का रिबन बांधा जाता था, ये अपन ने पढ़ा था। मैंने बुक में कौन सा टिक करवाया था आपको, रेड। ओके, तो आपको भी रेड टिक करना है। ये जो नीचे अंडरलाइन की हुई है, ऐसे कोई अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, ये इसमें आ रखी है। ओके, आपको करना नहीं है। ब्लू, ग्रीन, रेड, तीन ऑप्शन आए, तो किस पे टिक करना है, रेड पे। फिर अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड पढ़ते हैं अपन। Which tree is considered scared by the Greeks? कौन सा ट्री था जो कंसिडर किया गया था ओलंपिक गेम्स में। क्वेश्चन नंबर, which tree is considered scared by the Greeks? तो यहाँ पे ग्रीस की जगह क्या आ जाएगा, ग्रीक, GREEK। फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, ग्रीस की स्पेलिंग कट करके आप सिर्फ ग्रीक लिख देना। ए बनियन, बी टीक, या सी ऑलिव, ऑलिव था, तो ये थे अपने क्या, टिक द करेक्ट। जो तीन मैंने आपको बताया वैसे ही आपको ये करने हैं। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट पेज पे, ये वन पेपर पे आ गए। अब नेक्स्ट पेज पे अपन क्या करेंगे, आंसर द फॉलोइंग
क्वेश्चन, अगर आपके टिक राइट क्वेश्चन के बाद पेपर आपके पास है तो आप नीचे से स्टार्ट कर सकते हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हेडिंग डालोगे। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वर द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड एंड व्हाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, वेयर वर द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड एंड व्हाई, कि ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुआ था और क्यों हुआ था। तो इसका आंसर देखते हैं अब। आंसर इसका क्या है, द एंशिएंट ओलंपिक गेम स्टार्टेड इन द एंशिएंट सिटी ओलंपिया। कब स्टार्ट हुआ था, कौन सी सिटी में, ओलंपिया की सिटी नाम, एशियन सिटी थी, उसका नाम था ओलंपिया। कब हुआ था, 1776 बीसी में हुआ था। द गेम्स वर स्टार्टेड टू शो द फिजिकल क्वालिटीज ऑफ यंग पीपल एंड टू इंकरेज द गुड रिलेशन बिटवीन द सिटी स्टेट ऑफ ग्रीस। क्या बताया गया है कि ये गेम क्यों स्टार्ट किया गया, वाई भी पूछा है ना पीछे, तो ये गेम इसलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि अपन को जो फिजिकल क्वालिटी होती है यंग पीपल की वो बाहर निकालने के लिए, कि उनको दिखाने के लिए कि कैसी क्या होती है, और गुड रिलेशन बिटवीन द सिटी ऑफ ग्रीस, रिलेशन अच्छे बने ग्रीस सिटी के साथ। कैसे करोगे, नेक्स्ट पेपर लोगे तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद आप वन लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर 1 लिखा पूरा, उसके बाद आंसर द एंशिएंट ओलंपिक गेम स्टार्टेड in the ancient city of Olympia in 1776 BC. The games were started to show the physical qualities of young people and to encourage the good relation between the city states of Greece. ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया। अब अपन रीड करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु वर ज्यूस एंड हीरा। मैंने आपको बताया था ज्यूस और हीरा कौन थे, गॉड थे उनके। तो इसका आंसर लिखते हैं। अब आंसर देखते हैं इसका, वन लाइन लीव, वापस वन लाइन लीव, क्वेश्चन नंबर सेकंड राइट डाउन करोगे, हु वर ज्यूस एंड हीरा, क्वेश्चन मार्क, फिर नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में आंसर, Zeus, the most important of all Olympic gods, was worshipped as a god of meteorological change. ये एक गॉड थे उनके जो मेट्रोलॉजिकल चेंज की वर्शिप होती थी। और हीरा कौन थी, हीरा वॉज द वाइफ ऑफ, उनकी वाइफ थी, एंड वॉज वर्शिप ऑल ओवर ग्रीस, पूरे ग्रीस में उनको पूजा जाता था। तो ये उसका क्वेश्चन का आंसर है, Zeus the most important of all। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा, फिर उसका आंसर, फिर वन लाइन लीव, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, हाउ वॉज द विनर ऑफ द गेम्स अवॉर्डेड। ये जो विनर होता था ओलंपिक गेम्स का उसको कैसे अवार्ड दिया जाता था। तो आंसर देख लेते हैं इसका, हाउ वॉज द विनर ऑफ द गेम्स अवॉर्डेड। आंसर इसका है, विनर ऑफ द ओलंपिक गेम्स वॉज अवॉर्डेड बाय द प्लेसिंग अ पाम ब्रांच इन हिज हर हैंड। उनके हाथों में क्या रखा जाता था, उन ब्रांच को रखा जाता था, फिर रेड रिबन उनके और उनके सिर पे बांधा जाता था, और उनकी मार्क ऑफ विक्ट्री कहलाती थी वो। तो इसका आंसर क्या हुआ, विनर ऑफ द ओलंपिक गेम्स वॉज अवॉर्डेड बाय द प्लेसिंग अ पाम ब्रांच इन हिज हर हैंड and the ribbons tied on his her head and hands as a mark of the victory। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, हु वर अलाउड टू अटेंड पार्टिसिपेट इन द एंशिएंट ओलंपिक्स, कि किसने अलाउ किया था अटेंड टू पार्टिसिपेट इन द एंशिएंट ओलंपिक, किसको अलाउ था और किसको अलाउ नहीं था। इसका बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको चैप्टर में दिखाती हूँ। ये कहाँ आई थी ये लाइन, Zeus was Greece through the 12th century of Olympic game a wonderful all the complete state। ये यहाँ से, all the male Greek citizens were entitled participate in the ancient Olympic games regardless of the social status where
They are working princes, shepherds. Married women are not allowed to participate to watch ancient Olympic games. However, unmarried women could attend the competition. ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। तो ये मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर जो 4th है ये क्या करवा रही हूँ, कट करवा रही हूँ, ये आपको नहीं करना है। अब सीधा क्वेश्चन नंबर 5th पढ़ते हैं। विच रिकॉर्डेड कनिष्का ब्रीक एंड हाउ। वो जो थी कनिष्का नाम की लड़की, उसने कौन सा रिकॉर्ड ब्रेक किया था वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो उसका आंसर देख लेते हैं अपन। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। उसके बाद मेरे नेक्स्ट पेपर पे आया है, आपके अगर उसके नीचे जगह है तो आप नीचे से स्टार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है। विच रिकॉर्ड डिड कनिष्का ब्रेक एंड हाउ। कौन सा रिकॉर्ड था वो। कनिष्का डॉटर ऑफ द किंग। कनिष्का किसकी डॉटर थी, किंग आर्चिडोनमस ऑफ स्पार्टा ब्रोक द रिकॉर्ड टू द फर्स्ट वुमन टू बी लिस्टेड एज एन ओलंपिक विक्टर। ओके, क्या था, टू बी द फर्स्ट वुमन, फिर यहाँ पे टू और फिर ये बी, फिर उसके बाद ये लिस्टेड अलग है यहाँ से, ठीक है, LISTED ये यहाँ पे अलग है, टू बी लिस्टेड और एज, फिर ये एन, अलग अलग लिखना है। ओके, आपको ये पास दिख रहा होगा लेकिन ये अलग अलग लिखना है। वापस पढ़ देती हूँ मैं आपके क्वेश्चन। Kanishka, daughter of King Archidonamus of Sparta, broke the records to be the first woman to be listed. To be अलग है, फिर listed LIST listed as an Olympic victor. Okay, her chariot won the 4-horse chariot race in the 96th and the 97th Olympiads. इस गेम में वो जीती थी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपना, 4th कट करवा देता, 5th अभी किया। 6th, विच गेम्स वर पार्ट ऑफ द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। कौन सा गेम था एंशिएंट, कौन से गेम्स पार्ट होते थे एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के, वो यहाँ पर लिखने हैं। तो आंसर देखते हैं इसका। विच गेम वर पार्ट ऑफ द एंशिएंट ओलंपिक्स। द गेम्स इंक्लूडेड रनिंग, कौन कौन से थे बताया था मैंने, रनिंग बताया था, लॉन्ग जंप बताया था, शॉर्ट पुट, जॉलाइन थ्रो, बॉक्सिंग एंड द इक्वेस्ट्रियन इवेंट। ये सब क्या थे, गेम इंक्लूडेड थे किसमें, एंशिएंट ओलंपिक्स में। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अपन कॉपी में, हम कॉपी में कैसे करेंगे, 4th नंबर कट कर दिया तो सीरीज तो वैसे ही चलेगी, क्वेश्चन नंबर 3 के पास सीधा 4 ही लगाना है। ओके, 5th मत लगाना, क्वेश्चन नंबर 5, 4th और 5th। वापस एक बार समझा देती हूँ आपको क्वेश्चन आंसर्स में। आपने ये चूज द करेक्ट ऑप्शंस किए, फिर नेक्स्ट पेपर पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 1 लाइन लीव क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसका आंसर, फिर 1 लाइन लीव क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसका आंसर, फिर क्वेश्चन नंबर 3, फिर उसका आंसर, फिर 1 लाइन लीव क्वेश्चन नंबर 4, फिर उसका आंसर, फिर 1 लाइन लीव क्वेश्चन नंबर 5 और उसका आंसर। अब नेक्स्ट आपकी कॉपी में कौन सा क्वेश्चन है, 7, ओलंपिक्स हैव ever been symbol of sportsmanship, determination and perseverance. Explain the statement keeping in the mind importance of playing game. What are the benefits? ये क्वेश्चन भी कट कर दो, ये फिलिप्स में आ चुका है आपके, ये कट कर दो। मैंने क्वेश्चन नंबर 4th और 7th कट करवा दिया है। इसका मतलब कितने क्वेश्चन किए अपन ने, 1 2 3 5 और 6, टोटल 5 क्वेश्चन हुए हैं। 1 2 3 4 5 2 क्वेश्चन कट कर दिए हैं जो नहीं करने हैं। 5 क्वेश्चन आपको मैंने जैसे बताया है वैसे कॉपी में राइट डाउन करने हैं, जैसे मैंने ये क्वेश्चंस बताए हैं वैसे ही करने हैं। ओके, ये क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन जो बताए हैं और चूज द करेक्ट ऑप्शंस भी कॉपी में करने हैं। अब नेक्स्ट आपकी कॉपी में क्या आ रहा है,
फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि मैंने बुक में तो करवा दिए थे लेकिन कॉपी में नहीं करवाए थे, लेकिन ये क्वेश्चन कॉपी में भी करना है। कॉपी में कैसे करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4, 5, फिर मैंने नेक्स्ट पेज पे किया है फिलिंग द ब्लैंक्स। अगर आपके क्वेश्चन नंबर 5 करने के बाद पूरा पेपर खाली है तो आप फिलिंग द ब्लैंक्स नीचे से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन लाइन लीव। फर्स्ट, ज्यूस, फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या है, ज्यूस वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीक गॉड एंड वर्शिप मेट्रोलॉजिकल चेंज। तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है, ज्यूस, और सेकंड में मेट्रोलॉजिकल। फिर वन लाइन लीव, सेकंड, ब्लैंक एंड ब्लैंक वर टू ऑफ द गेम्स एट एंशिएंट ओलंपिक्स। कौन सा है, रनिंग एंड बॉक्सिंग, यही थे एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। तो रनिंग लिख दिया मैंने एक, और एक बॉक्सिंग लिख दिया है। ओके, फिर वन लाइन लीव, थर्ड, Olympic Games, Olympics have been the symbol of blank and blank and blank। क्या क्या था सिंबल ओलंपिक्स, स्पोर्ट्समैनशिप थी, डिटर्मिनेशन था, और प्रिजर्वेंस था। फिर वन लाइन लीव, क्वेश्चन नंबर 4, द एंशिएंट ओलंपिक्स वर बैन्ड बाय ब्लैंक इन 39 AD। एम्पीरियर थियोडोसियस के द्वारा 393 AD में ये बैन हो गया था। फिफ्थ वाला है, ब्लैंक वुमन वर नाइदर अलाउड टू द वॉच नॉर पार्टिसिपेट इन द गेम। जो मैरिड वुमन थी वही अलाउ नहीं थी, पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी ओलंपिक गेम्स के अंदर। कौन थी, मैरिड वुमन। ये आपके 5 फिलिंग द ब्लैंक, जो कि आपको किस में करना है, कॉपी में करने हैं। कैसे, filling the blanks, one line leave first, one line leave second, one line leave third, one line leave fourth, one line leave 5। ये आपका आज का वर्क है कॉपी का। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्लास वर्क डाल के चूज द करेक्ट ऑप्शंस वाला क्वेश्चन करना है। फिर नेक्स्ट पेपर पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिर फिल इन द ब्लैंक्स। ये 3 चीजें आपकी कॉपी में होनी चाहिए। और इससे जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको डिफिकल्ट वर्ड और वर्ड वेल्थ भी करवाया था, तो ये सब कॉपी में होना चाहिए। अब आपके नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो ये मैंने बुक एक्टिविटी आपको कंप्लीट करवा दी थी। तो आपका चैप्टर 12 द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स खत्म हो चुका है। आज जो काम करवाया है वो कॉपी में करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।